नेहा मर्डर केस को अब लोग बुला चुके थे। पुलिस तफ्तीश करते करते थक चुकी थी। केस बंद हो चुका था। लेकिन नेहा मर्डर केस के पूरे 12 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इस बार चंडीगढ़ के ही मलवा के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिलती है। ये लाश भी बिना कपड़ों के थी। एक के बाद 3 लड़कियों का कत्ल होता है। कत्ल से पहले उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है। पुलिस तीनों ही मामलों की छानबीन शुरू करती है। तीनों ही मामलों की जांच अलग अलग एंगल से की जाती है, क्योंकि पुलिस को लगता था कि तीनों ही मामले अलग अलग और कातिल भी अलग अलग हो सकते हैं। इसी वजह से 800 लोगों के 800 लोग शक के घेरे में थे, जिनमें से 100 लोगों का डीएनए भी करवाया गया। और आखिरकार उस बलात्कारी कातिल की पहचान सामने आ जाती है और इस तरह होता है एक सनसनीखेज खुलासा। तो नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वारदात की शुरुआत आज से करीबन 14 साल पहले होती है, जब चंडीगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को बेचैन कर दिया था। हुआ यूं कि सेक्टर के 38 की रहने वाली 21 साल की एमबीए स्टूडेंट नेहा अहलाबाद की शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है। आमतौर पर 9 बजे तक घर वापस लौट आती है, लेकिन उस रात ना तो वो वापस लौटी और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था, बल्कि नेहा का मोबाइल कोई रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ आ चुका था। इस पर घर वालों ने पहले आमतौर पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश की, जहां वो कोचिंग जाती थी। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो घर वालों ने आधी रात को सेक्टर 39 में पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। परिवार ने रिपोर्ट तो लिखवा दी, लेकिन अपने तौर पर नेहा को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। और फिर उसके कुछ ही देर बाद उन्हें जोर का झटका लगता है, जब सेक्टर 38 के ही करण टैक्सी स्टैंड के पास उन्हें अपनी बेटी की स्कूटी दिखाई देती है। डराने वाली बात तो ये थी कि स्कूटी पर खून के छींटे लगे थे। अब घर वालों ने आसपास के पूरे इलाके में बेसब्री से नेहा की तलाश करने में जुट गए, और अंत में घर वालों को वो मंजर दिखा जो सभी के सभी मानो पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। टैक्सी स्टैंड से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में नेहा की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ और बिना कपड़ों के। घर वालों ने नेहा को उसी हालत में उठाकर सीधे नज़दीकी पीजीआई लेकर पहुँचे कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने नेहा को मृत करार दिया, यानी अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। नेहा के सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किए जाने के निशान थे, तो साथ ही शरीर पर गला घोंटे जाने के निशान और निजी अंगों से ज्यादती और छेड़छाड़ के सबूत थे, और वो साफ नज़र आ रहे थे। यानी पहले ही नज़र में ये मामला रेप कम मर्डर लग रहा था। मामला संगीन था, लिहाजा पुलिस ने फ़ौरन मामले की जांच शुरू कर दी। नेहा के शरीर पर मिले दरिंदगी के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए और आगे जांच बढ़ेगी। लेकिन वक्त गुजरता गया, दिन महीने साल निकल रहे थे, लेकिन नेहा के गुनहगारों का कोई पता नहीं चल सका था। फिर वक्त ऐसा भी आया जब चंडीगढ़ पुलिस इस हार्ड प्रोफाइल मामले की जांच को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार 10 सालों के बाद पुलिस ने अदालत में इस केस को अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल कर नेहा मर्डर केस को अब लोग भूल चुके थे और पुलिस भी तफ्तीश बंद कर चुकी थी। केस बंद हो चुका था, लेकिन नेहा मर्डर केस के पूरे 12 साल बाद चंडीगढ़ में फिर से वैसी ही एक और वारदात हुई। इस बार एक चंडीगढ़ के ही मलवा के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश बगैर कपड़ों के थी। कातिल ने पूरे जिस्म को और खासकर महिला के निजी अंगों को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। लाश को देखकर ये साफ लग रहा था कि ये मामला रेप कम मर्डर का ही है। मरने वाली महिला की पहचान मनदीप कौर के तौर पर हुई है, जिसके पति ने एक दिन पहले ही अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी। उसने बताया था कि उसने अपनी बीवी को एक रोज़ पहले यानी 11 जनवरी को 8 बजे पास के मार्केट में छोड़ा था, लेकिन इसके बाद वो लौट कर नहीं आई। मामला ये भी बेहद संगीन और 12 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस से हूबहू मिलता जुलता था।
लिहाजा पुलिस ने इस केस की भी पूरी गंभीरता से जांच शुरू कर दी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। हालांकि नेहा मर्डर केस की तरह इस मामले में भी चंडीगढ़ पुलिस ने मनदीप कौर की लाश से भी कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए, और वो भी सैंपल जो खून और दूसरे बॉडीज डिपॉजिट के तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लिए जाते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नेहा मर्डर केस की तरह मनदीप मर्डर केस भी अनसुलझा ही रहा। पुलिस को इस मामले में भी कातिल का करीब 2 सालों तक कोई सुराग नहीं मिला। हाल ही में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरप्रीत कौर ने अपने इलाके के अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल मंगवाई, और इस दौरान उन्होंने गौर किया कि 14 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस और 2 साल पहले हुए मनदीप मर्डर केस के एक ही कातिल से बिल्कुल मिलती जुलती, यानी कातिल ने दोनों ही मामलों में जिस तरह से अकेली लड़की और महिला को टारगेट किया, उसे अगवा किया, उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया और जिस तरह से उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी, वो दोनों केस बिल्कुल सेम टू सेम यानी कॉमन थे। ऐसे में अब पुलिस ने इन दोनों केसेस को एक ही साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दोनों ही केस सालों से पुलिस के लिए चुनौती तो बने हुए थे ही। इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगहों के आसपास बस्तियों में डोर टू डोर जाकर पूछताछ की, संदिग्ध कातिलों को ढूंढने की नए सिरे से कोशिश शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को ये पता चल चुका था कि दोनों ही मामलों को अंजाम देने वाला कातिल की उम्र लगभग 18 से 40 साल के बीच हो सकती है, जबकि उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच से लेकर 5 फीट 10 इंच तक हो सकती है। इसके अलावा पुलिस ने जानकारी जुटाकर कुछ और भी पैरामीटर तय किए। पुलिस का जोर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों पर ज़्यादा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस कैटेगरी में आने वाले करीब 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवा दिए। नए सिरे से की गई करीब 8 महीने की कोशिश आखिरकार तब रंग लाई जब 100 में से एक आदमी का सैंपल मलोआ मर्डर केस में मनदीप कौर की लाश से कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खा गया। जी हाँ, मनदीप कौर की लाश से, यानी 12 जनवरी 2022 को हुई वारदात से अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि जिस कातिल को पिछले करीब 2 साल से ढूंढ कर चंडीगढ़ पुलिस परेशान हो गई थी, वो कातिल कहीं आसपास का ही था और कत्ल के बाद वो वहीं मौजूद था, लेकिन वो कामयाबी पुलिस को नहीं मिल रही थी। दूसरी ओर एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब उस आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा अहलवाद की लाश से कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से हूबहू मेल खा गया। यानी ये शख्स जो भी था उसी ने पहले नेहा की और फिर 10 साल बाद मनदीप की हत्या की थी। यानी अब चंडीगढ़ पुलिस को 10 सालों के अंतराल में हुए 2 कत्लों के मामले का खुलासा होने जा रहा था और कातिल के तौर पर शाहपुरा कॉलोनी के रहने वाले 38 साल का मोनू कुमार की पहचान हो चुकी थी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसे नशे की लत थी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार तो करना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो चंडीगढ़ से जा चुका था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि ना तो वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था और ना ही उसके पास आधार कार्ड था, और यहाँ तक कि किसी बैंक में उसका अकाउंट भी नहीं था। पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना ज़रूर पता चल चुका था कि मोनू कुमार नाम का कातिल ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और इन दिनों चंडीगढ़ में रहता है। अब पुलिस इंतज़ार करती रही, साथ ही अपने सभी मुखबिरों को अलर्ट कर दिया कि अगर उन्हें मोनू कहीं पर भी किसी भी जगह पर नज़र आए तो वो फ़ौरन पुलिस को सूचना दे। और वहीं करीब 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोनू चंडीगढ़ लौट आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोनू अपना जुर्म कबूल करने को तैयार तो नहीं था, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे उसका शब गुरूर टूट गया। लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ डीएनए सबूत होने की बात बताई और उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने दोनों ही वारदात में शामिल होने की बात मान ली, लेकिन साथ ही उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी भी सुनाई जिससे उससे और भी हैरान कर दिया। मोनू खुद ने पुलिस के सामने ये कबूल कर दिया कि उसने पहले भी साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी।
वहीं 12 सितंबर 2008 को एक ढाबे में काम करने वाली उस बच्ची को अकेला पाकर मोनू ने उसे अपना शिकार बना दिया। और हैरानी की बात तो ये थी कि इस मामले में पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण वो बरी हो गया। मोनू के इस कबूलनामे के साथ ही ये तो साफ हो गया था कि वो मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है जो किसी लड़की या महिला को अकेला पाकर उसे अपना शिकार बना लेता है। वहीं कई सालों से पुलिस को और कानून को धोखा देने और अपनी शातिर चाल की वजह से ही उसके हौसले बुलंद थे। वो रह रहकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की माने तो फिलहाल उसके खिलाफ 6 क्रिमिनल केसेस पता चले हैं, जिसमें रेप, मर्डर के अलावा चोरी और लूटपाट के कुछ मामले शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि उसने इन 3 रेपों में हत्या की वारदात के अलावा और क्या ऐसे अपराध किए हैं जिसको वो अंजाम दे चुका है, जिसके बारे में अब तक किसी को पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।